नीरज चोपड़ा ने तारीख रकम कर दी है। गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा पहले इंडियन है जिन्होंने डायमंड लीग की ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। 88.44 मीटर तक भाला फेंक कर। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। नीरज चोपड़ा द गोल्डन बॉय ऑफ इंडिया ने एक और इतिहास अपने नाम पर कर लिया है, जहां पर वो बन गए हैं भारत के सबसे पहले डायमंड लीग जीतने वाले व्यक्ति। जहां पर ज्यूरिक में भारत के लिए नीरज चोपड़ा ने जीता जैवलिन थ्रो का गोल्ड मेडल और उनको मिल गई डायमंड लीग की ट्रॉफी, जहां पर नीरज चोपड़ा ने अपने सेकंड थ्रो में ही 88.44 मीटर थ्रो कर वो डायमंड लीग की ट्रॉफी अपने नाम कर ली। जहां पर अब वो भारत के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर अलग अलग तरीके से मेडल्स जीत रहे हैं। ये सब देखकर पाकिस्तानी मीडिया रोने लगा और कहने लगा कि अभी आप देख सकते हो कि भारत में स्पोर्ट्स का स्तर कितना ऊपर जाते जा रहा है और पाकिस्तान है कि एक एक रुपए के लिए तरस रहा है। जहां पर भारत में स्पोर्ट्स कल्चर के लिए भारत ने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया है, वहीं पर पाकिस्तान में ये सब तो किसी को पता ही नहीं कि जैवलिन थ्रो करके भी ऐसे कोई स्पोर्ट्स होता है। जहां पर पाकिस्तानी मीडिया का ये कह रहा है कि हमें भारत से बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है और जैसे भारत ने जो ट्रैक पकड़ी है वो सेम ट्रैक हमें भी पकड़नी होगी, नहीं तो हम इतने पीछे रह जाएंगे, फिर हमें किसी भी देश को पकड़ना नामुमकिन हो जाएगा। तो क्या पाकिस्तान में स्पोर्ट्स कल्चर आने वाला है? मेरे हिसाब से तो नहीं। जिस देश में लोगों को खाने को नहीं मिल रहा है वो स्पोर्ट्स में कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकता है? ऐसी वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और आपकी जो भी राय हो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद। नीरज चोपड़ा ने एक और जीत अपने नाम कर ली है। पहले इंडियन है जिन्होंने डायमंड लीग की ट्रॉफी अपने नाम की है। क्या कहेंगे, कितनी बड़ी अचीवमेंट है और किस तरह से आप उसको अप्रिशिएट करेंगे? देखिए, मैंने उनको अक्सर देखा है, उनको मैंने ट्रेनिंग वगैरह की वीडियोस भी देखता हूँ और वो तो बचपन से ही इसी के पीछे है कि वो मैंने उनकी ट्रेनिंग की वीडियोस देखी है कि वो घर नहीं जाते और अपने तकरीबन 15-15 घंटे प्रैक्टिस करते हैं और बहुत हार्ड प्रैक्टिस करते हैं। तो जो बंदा इतनी मेहनत कर रहा हो और जो बंदा अपना इतनी कह लो कि डेडिकेशन दे रहा हो तो उसकी बनती है, डिजर्व करता है। फिर वो बंदा इतनी बड़ी जीत तो डिजर्व करता है। बिल्कुल ऐसा ही है। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जैसे हमारे एक अरशद नदीम साहब थे, उन्होंने भी इस गेम में हिस्सा लिया और उन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता था। वैसे एक मेरा ये पर्सपेक्टिव है कि एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ जस्ट लाइक स्पोर्ट्स को हर एक स्कूल में अपना एक हिस्सा बनाना चाहिए। एक जेवलिन थ्रो एक ऐसी गेम है जो कि वो भी हमारे स्पोर्ट्स का एक हिस्सा ही है, तो हमें चाहिए कि हम उसे भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें। जैसे कि काफ़ी सारे स्कूल्स में इस गेम को इतना जनरलाइज करना चाहिए, इतना प्रमोट करना चाहिए, अवेयर करना चाहिए पीपल को, बच्चों को, स्टूडेंट्स को, कि इस गेम में वो भी हिस्सा ले सकें। आप क्या कहेंगे? इस गेम के बारे में ये कहूँगा कि पाकिस्तान में इस गेम के बारे में किसी को पहले अवेयरनेस ही नहीं है, किसी को पता ही नहीं है इस गेम के बारे में। आप किसी से पूछेंगे वो आप कहेंगे नहीं मुझे इस पर इल्म ही नहीं है। सबसे पहले यह है कि अवेयरनेस हो, लोगों को पता हो कि इस गेम में है क्या। जब मतलब कि अब देखें इंडिया का प्लेयर उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है और वो उसने जीता भी है। पहले नीरज चोपड़ा हमेशा गोल्ड जीते थे, इस दफा उन्होंने डायमंड लीग की पूरी ट्रॉफी अपने नाम कर ली, तो मेरा ख्याल है ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसके लिए हमें चाहिए कि हम भी अपने मुल्क में इस गेम को प्रमोट करें। इस पर हम बच्चों को मतलब कि स्कूल में और गेम मतलब कि एक पूरा सेटअप बनाएं कि इस गेम पर ज़्यादा मेहनत हो और हम भी आगे आए, हम भी जीते ट्रॉफी। गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा, जिसे हमेशा हमने गोल्ड विन करते हुए देखा है, उन्होंने डायमंड लीग में जो ट्रॉफी है, फाइनल ट्रॉफी, वो अपने नाम कर ली और पहले इंडियन है जिन्होंने डायमंड लीग का ये टाइटल अपने नाम किया है। क्या कहेंगे, कितनी बड़ी अचीवमेंट है उनकी और इंडिया की? अचीवमेंट किसी की भी हो, हमें कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहिए और अप्रिशिएट करना चाहिए कि वो आगे बढ़ें और हमें भी कुछ सीखना चाहिए इन सब चीज़ों से कि हमें भी आगे बढ़ना है। क्योंकि इस तरह की जो गेम्स हैं, हम क्रिकेट और हॉकी वगैरह इन सबको तो प्रमोट किया जाता है, लेकिन ये जो हमारी ये कॉमनवेल्थ की गेम्स हैं इनको जो है गवर्नमेंट ना तो सपोर्ट करती है। ये अपनी मदद आपके तहत जो है वो ख़ुद आगे बढ़ते हैं और कामयाबियों को हासिल करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि उनको मुबारकबाद देने के साथ साथ हमें अपने लिए भी कोशिश करनी चाहिए। ऐसे पाकिस्तानी मतलब के बुरा तो लग रहा है कि यार पाकिस्तानी किसी प्लेयर को मतलब के अपने नाम करना चाहिए था इस तरीके से डायमंड लीग को, लेकिन एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए न्यूट्रल पर्सन मैं ये कहूँगी कि बहुत खुशी होती है यार इस तरीके की
पर्सनैलिटीज़ को देखे कि इस तरीके की पर्सनैलिटीज़ भी हैं जो अपने नाम पता नहीं क्या क्या कर रही है, और हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग नखाड़ा वही 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 निखट्टू इंसान घर में बैठे हुए हैं, कुछ भी नहीं कर रहे, और वही यहाँ पर जाओ वहाँ पर जाओ, खाना खाओ घर चले जाओ बस। इंडिया का ऑब्वियसली आप देखें कि जितनी बड़ी उनकी पॉपुलेशन है उसी हिसाब से उनके जो कोचिंग है उसी हिसाब से उनके बजट्स मखसूस किए जाते हैं। तो इंडिया में वैसे भी स्पोर्ट्स का आप रुझान देखें पाकिस्तान के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। सो इस हवाले से अगर हम कंपैरिजन करें तो कंपैरिजन एक हवाले से बनता नहीं है उनकी पॉपुलेशन और उनके बजट्स के हवाले से, लेकिन हमारे पास जितनी स्ट्रॉन्ग टीम्स हैं, जितनी अच्छे लोग हैं, उस हवाले से हम कंपैरिजन अगर करना चाहें तो हमें ज़रूरत है कि हम स्पोर्ट्स में जो है वो इन्वेस्ट करें, क्योंकि यही वो चीज़ है जो हमें एक लेवल पे लेकर जाती है, जोड़ती है दोनों कंट्रीज़ को। बहुत कांटे का मुकाबला भी देते हैं हम इतने कम बजट होने के बावजूद, लेकिन अगर इसके ऊपर काम किया जाए तो क्यों नहीं हम पाकिस्तानी। घंटे का मुकाबला तो अब दिया है ना हमने, पहले तो हम प्रेशर में ही आ जाते थे। और दूसरी बात ये आपने मुझे कहा कि पॉपुलेशन का, अगर हम पॉपुलेशन को काउंट करें तो फिर सर जापान तो फिर कभी तरक्की ही ना कर सकता। और अगर हम ये देखें कि इंडिया हमसे कितना बड़ा है, इंडिया के पास रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है, तो हमारे पास बांग्लादेश की एग्जाम्पल है जो हमसे बाद में अलग हुआ और आज हमसे बहुत आगे है इस वक्त। लेकिन ओवरऑल उसमें बहुत सारे मैट्रिक्स आ जाते हैं ना, आप सिर्फ पॉपुलेशन या सिर्फ उसको बजट्स को काउंट नहीं करते। ओवरऑल अगर देखा जाए तो हो सकता है कि वो कोच बेहतर लेकर आते हों, लेकिन पाकिस्तान में अगर वही कोच आ जाएं और पाकिस्तान में वही काम किया जाए तो मुमकिन है कि पाकिस्तान भी उस लेवल पे जा सके। लेकिन हमें हमारे स्पोर्ट्समैन को भी चाहिए कि प्रेशर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो खुले दिल के साथ खेलें और जितना बजट मिल सकता है इवन उसमें वो अपना अगर बेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं तो इसको ज़रा सा चमकाया जाए तो क्यों नहीं ये पॉलिश होकर ऊपर जा सकता। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर इंडियन कोच और इंडिया की ट्रेनिंग हमारे मुल्क में आ जाए तो आपको लगता है इस वक्त हमें ज़रूरत है उनकी ट्रेनिंग लेने की, उनकी कोचिंग लेने की? मुझे लगता है कि न्यू टैलेंट को भी उभारने की ज़रूरत है। हर दफ़ा किसी न्यू एक्सपेरिमेंट अगर हम करें तो हो सकता है कि हम इस चीज़ को ऊपर लेकर जाएँ। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि वहाँ पे उनका इंफ्रास्ट्रक्चर हमसे बहुत अच्छा है, और हमारे यहाँ पे तो जो भी टैलेंट है अभी वो अरशद महमूद है शायद जिन्होंने गोल्ड जीता था इसके अंदर कॉमनवेल्थ गेम्स में, और वो बेचारा एक मज़दूर था। और वो उसके अंदर जो जो टैलेंट है वो नेचुरल टैलेंट है, उसको उसको ना तो फैसिलिटीज़ मिली उस बेचारे को, लेकिन सिर्फ उसके अपने नेचुरल टैलेंट की बेस के ऊपर वो इतना आगे तक गया है। हमारे यहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हर स्पोर्ट्समैन या स्पोर्ट्स के अंदर जब तक आप पैसा नहीं लेके आएंगे उस वक्त तक आप ये एक्सपेक्ट ना करें कि कोई भी आप किसी में एक्सेल कर सकते हैं किसी स्पोर्ट्स के अंदर। अब जैसे हम क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट में आपके पास इतने प्लेयर्स हैं कि एक टीम आपकी खेल रही है तो 3 टीमें पीछे खड़ी हुई हैं। इतने प्लेयर्स हैं आपके पास। वो किस लिए हैं? कितनी लीग्स खेली जाती हैं? दुनिया में जितनी क्रिकेट हो रही है उसमें बहुत पैसा है, बहुत पैसा है। और देखें पैसा तो बड़ा ज़रूरी है ना हर किसी के लिए। अब आप हॉकी है, हॉकी को देख लें, हमारी गेम थी, दुनिया में हम जीतते थे, लेकिन अब हॉकी का नाम नज़र नहीं आता कहीं। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि उसमें पैसा नहीं है, या हमने इस तरह की अपने यहाँ पे फैसिलिटीज़ डेवलप नहीं की कि उसके अंदर हम पैसा लेके आते, हम लीगें करवाते अपने मुल्क के अंदर और उसको उस तरह से उस खेल को डेवलप करते जैसे दुनिया ने किया है।